अयोध्या दान मामले में तीसरे दिन एसआईटी की जांच जारी है और एसआईटी की जांच अब और तेज हो गई है। एसआईटी की टीम राम मंदिर परिसर में इस वक्त मौजूद है। मंदिर के कर्मचारियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। एसआईटी टीम ने टिन्नू यादव से भी पूछताछ की है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला एसआईटी ने 2 दिनों में 19 घंटे की पड़ताल की है, लेकिन एक बार फिर अब एसआईटी की टीम राम मंदिर परिसर में पहुंची है और तमाम कर्मचारियों से वहां पर पूछताछ जारी है। इस वक्त मैं अयोध्या में जो चढ़ावे का पैसा है उसमें जो आरोप लगाए जा रहे हैं रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव उनके घर के भीतर मौजूद हूँ और उनकी पत्नी पूनम यादव ने ही हमको ये घर दिखाया है। वो ये कह रही हैं कि जिस तरह के गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वास्तविकता भी सामने आनी चाहिए। दरअसल ये देखिए, ये 2 कमरे का एक मकान है जो फिलहाल अयोध्या में जो स्वर्ग द्वार का इलाका कहलाता है वहीं पर ये बना हुआ है। ये एक कमरा अंदर है जहां पर आपको एक अलमारी नजर आ रही होगी, छोटा सा मंदिर आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहा होगा और एक ये पलंग आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। इसके अलावा एक कूलर, एक छोटी अलमारी, ये चीज़ें इस जो बाहर का कमरा है वहाँ देखने को मिल रही है। और इसके अलावा एक कमरा इसी से जुड़ा हुआ, ये मेरी बाहर की तरफ जो रास्ता जाता है, ये देखिए यहाँ पर एक सोफ़ा है, एक टेबल रखी हुई है। ये बाहर का कमरा है और इसके अलावा यहाँ पर भी आप देखिए तो कुछ घर के सामान और तमाम सारी चीज़ों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और इसके अलावा ये रास्ता जो घर है उसके बाहर निकलता हुआ आता है और ठीक इसी तरह से जीना ऊपर जाता है। वहाँ पर भी इसी तरह के 2 कमरे फिलहाल बने हुए हैं। और ये जो उनकी पत्नी है पूनम यादव, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बहुत बड़ा घर है, कई सारे प्लॉट हैं, ज़मीन है, वो एक आरोप जो है वो पूरी तरह से निराधार है। इस बात का दावा उनकी पत्नी पूनम यादव की तरफ से किया जा रहा है। तस्वीरें एक बार उनके घर की मैं आपको फिर दिखा देता हूं। एक कमरा अंदर जहां पर एक बड़ी अलमारी, एक पलंग और एक कूलर, एक छोटी अलमारी और इसके अलावा ये बाहर का कमरा जहां पर एक सेंटर टेबल और एक सोफ़ा, ये आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा। और ठीक इसी तरह इसके ऊपर भी 2 कमरे हैं और उसके अलावा ये बाहर का रास्ता आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा जहां से लोग फिलहाल घर के भीतर प्रवेश भी करते हैं। तो ये भी एक अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि एक तरफ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी पूनम यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि आरोप पूरी तरह से निराधार है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24। इस वक्त मैं रामशंकर यादव जी के आवास पर मौजूद हूं। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, जिनके ऊपर तमाम तरह के गंभीर आरोप भी लग रहे हैं, उनकी पत्नी पूनम यादव हैं आवास पर, उनसे बात करते हैं। ये रामशंकर जी कहाँ हैं? इस समय तो मंदिर गए हैं। हाँ। जी, मंदिर पे हैं। हाँ। जी, घर आते हैं? जी, पर डे आते हैं। हाँ। तो ये जो आरोप लग रहे हैं तमाम तरह के कि रामशंकर यादव जी के ने बहुत पैसा जो चढ़ावे का आ रहा है दान पात्र का, उसको लेकर उन पर जो आरोप लग रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं उसको लेकर टिन्नू यादव? ऐसा कुछ भी है ही नहीं। पहले जांच करना चाहिए। क्या मेरे पास है? ऑनलाइन का ज़माना है, 2 मिनट में सब जांचें हो जाएंगी। और झूठे कहा जा रहा 50 कमरे हैं, लखनऊ में प्लाट है, 20 बीघा ज़मीन है। कहाँ है ये सब? 50 करोड़ के मालिक हैं, कहाँ है ये सब? जो बता रहा वो साबित तो करे। पहले व्यक्ति का सब चीज़ सच्चाई सामने लाना चाहिए, तब किसी की छवि धूमिल करना चाहिए। 32 साल से उन्होंने सेवा किया है, तब नहीं आज वो चोर हो गए। इसको बताना चाहिए ना, किसी के छवि को इतना गंदा नहीं करना चाहिए। बनाने में बड़ा समय लग जाता है और कितना पूरे विश्व में गंदा मैसेज गया कि चोर हैं। अब इसको कहा जाए कि वो कैसे हैं, भाई साबित तो नहीं हुआ है ना कि कहाँ उन्होंने पैसा चुरा के ले गया, कहाँ सोना चुरा के ले गया। दान पेटी से कुछ लेना देना नहीं। वो लोग आते थे, उनकी सेवा में सेवा करते थे और ऐसा कोई काम उनका नहीं था, उससे कोई लेना देना नहीं। उनको बदनाम किया गया है, उनकी छवि को गंदा किया गया है। एक ईर्ष्या है, एक जलन है, ये और कुछ नहीं है। और कौन है ये भी मैं नहीं जानती। न किसी से मेरा दुश्मनी है, न किसी से बैर है। अच्छा, ये मंदिर ट्रस्ट में क्या काम करते हैं रामशंकर जी? जैसे जो लोग आते थे उनका सेवा, दर्शन करने वाले आ रहे हैं, उनका सेवा करना, बड़े बड़े लोग अधिकारी मीटिंग वाले आ रहे हैं, उनकी सेवा भाव करना। उनका नाश्ता है, व्यवस्था है, यहाँ पंखा खराब है, यहाँ बिजली खराब है, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, यही सारी चीज़ें वो देखते में रहते थे। जी। तो ये चढ़ावे का जो पैसा आता था उसमें उनकी क्या भूमिका थी, उनकी उसमें क्या काम था? कोई भूमिका नहीं है। जैसे मंदिर ट्रस्ट वाले जो हैं, बैंक वाले हैं, कर्मचारी, उनकी भूमिका है। इनका कोई भूमिका नहीं, उससे कोई लेना देना ही नहीं। इनको फंसाया जा रहा है, सरासर ये गलत है। जी। कौन फंसा रहा है? किस पे आप लोगों को ये शक हो रहा है कि कोई फंसाने की? हमसे आप प्रेम से बोल रहे हैं, हम आपसे बोले, आपके प्रति मेरे मन में क्या ये आप जानेंगे, हम नहीं जानेंगे ना, तो हम कैसे बता दें किससे मेरा क्या है? किसी को नहीं जानते, लेकिन इनको फंसाया जा रहा है। ये पूनम यादव हैं, टिन्नू यादव की वाइफ हैं, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो भी आरोप टिन्नू यादव पर यानी कि रामशंकर यादव जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू और अखंड के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24।
और अशोक तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अशोक, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, ये जो ट्रस्ट के महासचिव है चंपत राय, उनके करीबी भी माने जाते हैं। बेशक आपने दिखाया ग्राउंड पर, आप चूंकि मौजूद हैं, कि बहुत साधारण जो है वो उनका जीवन यापन है, लेकिन एसआईटी की जो 19 घंटे की जांच हुई उसमें जो अभी तक खुलासे सामने आ रहे हैं उसमें तो बताया जा रहा है बहुत बेनामी संपत्ति है लखनऊ और अयोध्या में, और भारी भरकम जो सोना है वो इनके घर पर मिला है। हालांकि आप जो ग्राउंड पर हैं वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो एसआईटी की जांच में तेजी है उसमें और क्या कुछ निकल के सामने आएगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जब जो स्वर्ग द्वार का इलाका है अयोध्या में, जब वहां पर मैं रामशंकर यादव और टिन्नू यादव के घर पहुंचा था, तो वो घर देखकर मैं भी हैरान रह गया था कि एसआईटी की जांच में अभी तक जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा पैसे की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि उनका बहुत बड़ा घर है, उनके पास कई सारी बेनामी संपत्तियां हैं। तो फिलहाल जो स्वर्ग द्वार का उनका जो पुराना आवास है वहां पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। उनकी पत्नी पूनम यादव से भी काफी देर तक मेरी बातचीत हुई थी। उनका ये कहना था कि ट्रस्ट में बहुत सारे लोग उनसे जलन रखते हैं, उनसे ईर्ष्या रखते हैं, इसलिए उनको बदनाम करने की, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये बात पूनम यादव जो टिन्नू यादव की पत्नी है उनकी तरफ से कही जा रही है। लेकिन ये जरूर उनकी पत्नी की तरफ से कहा गया है कि अयोध्या में ही एक इलाका है जहां पर उनका एक छोटा सा गेस्ट हाउस है 10-12 कमरों का, जिसका किराया आता है, जिससे उनका जीवन यापन वो परिवार का चलता है। लेकिन इस पूरी घटना में जिस तरह की उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की गई है, इसको लेकर पूरा परिवार बहुत परेशान है। ये उनकी पत्नी पूनम यादव की तरफ से कहा जा रहा है। टिन्नू यादव चूंकि अभी मीडिया के सामने बातचीत करने से बच रहे हैं, कल जरूर उन्होंने अपना एक वीडियो बयान जारी किया था और ये कहा था कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। तो एसआईटी की टीम आज लगातार तीसरे दिन भी मंदिर परिसर में अपनी जांच में जुटी हुई है। 3 सदस्यीय जो टीम है विजय विश्वास पंत के नेतृत्व में, वो लगातार जो मंदिर में तमाम सारे सीसीटीवी फुटेज है जहां पर दान पात्र रखे जाते थे, तो कुल कितने दान पात्र मंदिर परिसर में रखे गए हैं, कहां पर दान पात्र रखा गया है और उसकी देखरेख कौन करता था, या शाम को जो पैसे की गिनती बैंक के कर्मचारियों की उपस्थिति में की जाती थी, क्योंकि जितना भी चढ़ावा या दान पात्र में चीजें आती थी वो सीधे ट्रस्ट के माध्यम से बैंक में जमा होती थी। तो इन तमाम सारे पहलुओं की जांच फिलहाल जो एसआईटी की टीम है उसकी तरफ से की जा रही है। बहुत सारे जो कर्मचारी हैं मंदिर में ट्रस्ट के, उनसे पूछताछ भी की गई है। ये भी कहा जा रहा है कि इसमें अभी जो शुरुआती बिंदु है उसमें पूछताछ में कोई बहुत महत्वपूर्ण बात ये सामने नहीं आई है कि किसी की बहुत महती भूमिका है, लेकिन चूंकि मामला बेहद गंभीर है लिहाजा टीम अभी लगातार अपनी जांच कर रही है। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि ये टीम 7 दिन के भीतर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और 15 दिन के भीतर उसको अपनी कंप्लीट रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। तो फिलहाल अभी सारे बिंदुओं पर शुरुआती दौर में जांच की जा रही है। कल भी कुछ लोगों से पूछताछ की गई थी, आज भी मंदिर ट्रस्ट के जो कर्मचारी है, जो दान पात्र के आसपास लगाए जाते हैं या जो दूसरे सेवादार हैं, उनसे पूछताछ की गई है और स्पष्ट ताकीद भी किया गया है कि जब तक ये पूछताछ पूरी नहीं हो जाती तब तक ये बात पूरी तरह से गोपनीय रहनी चाहिए कि किसी से क्या पूछताछ की जा रही है। लेकिन अशोक, ये बात भी तो साफ है कि साजिश किया जा रहा है। ये तो तब तक होता ना जब तक श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट या फिर तमाम जो लोग हैं उससे जुड़े हुए वो तहकीकात करते, लेकिन एसआईटी की टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जब इन्वेस्टिगेट कर रही है तो वो तो पूरी तरीके से निष्पक्ष और सबूत के आधार पर। ये भी बताया जा रहा है कि जो 14 से 15 हजार रुपए महज पाते थे, जो राम मंदिर में जो दान आता था उनको गिनना, उनको बैंक तक पहुंचाना, उस दान राशि की व्यवस्था करना, 14 से 15 हजार महज उनकी सैलरी थी, लेकिन उनके पास बंगला और गाड़ियां महंगी महंगी पाई गई हैं। वो तो सबूत के आधार पर एसआईटी ने कहा होगा ना। देखिए, निश्चित तौर पर पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक एसआईटी की तरफ से 3 दिन की जांच के भीतर कोई भी अधिकृत बयान एसआईटी की तरफ से जारी नहीं किया गया है। ये खबरें जरूर निकल के सामने आ रही है कि अगर मंदिर परिसर में ट्रस्ट से जुड़े हुए तमाम सारे कर्मचारी जो लोग हैं, जो सेवादारी से जुड़े हुए हैं या फिर दान पात्र में जो पैसा आता है, चढ़ावे की जो रकम आती है उसको लेकर जो जुड़े हुए हैं, उनके पास ये जरूर है कि कुछ महीनों में बहुत ज्यादा संपत्ति उन्होंने अर्जित की है। इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि अखिलेश यादव ने सबसे पहले ये पूरा मामला उठाया था और ये कहा था कि मंदिर में चोरी का एक बहुत बड़ा मामला है, इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और उसके बाद ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय जी ने भी ये कहा था कि चूंकि एक नियमित प्रक्रिया है, दान पात्र में जो लोग श्रद्धालु श्रद्धा से अपने भाव से जो चढ़ावा चढ़ाते हैं उसकी बाकायदा गिनती होती है, बैंक में उसको जमा कराया जाता है, ट्रस्ट से जुड़े हुए पदाधिकारी और जो कर्मचारी उसमें लगे रहते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, उनकी अगुवाई में बात की जाती है। लेकिन जब इस पूरे मामले ने बहुत ज्यादा राजनीतिक तूल पकड़ा, बहुत ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी हुई, तो उसके बाद ट्रस्ट की तरफ से सरकार से अनुरोध किया गया कि वो एसआईटी के माध्यम से इसकी पूरी जांच निष्पक्षता
के आधार पर करा ले, ताकि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है इस पर विराम लगे और असलियत सामने आ जाए। उसके बाद योगी सरकार की तरफ से जो लखनऊ के कमिश्नर हैं विजय विश्वास पंत, उनकी अगुवाई में 3 सदस्यीय टीम गठित की गई थी, जो लगातार 3 दिनों से अयोध्या में कैंप भी कर रही है, तमाम सारे लोगों से पूछताछ भी कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आएंगे जो इस पूरी घटना से पर्दा उठाएंगे। लेकिन इंतजार इसी बात का हो रहा है कि 7 दिन की प्राथमिक रिपोर्ट जो तैयार एसआईटी की तरफ से की जा रही है, उसमें आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से क्या बयान आता है। अभी बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप का दौर अयोध्या में देखने को मिल रहा है।